हेलो गाइस, कैसे हैं। ईश्वर की लाठी। 65 वर्ष रामलाल जी रिटायर हो चुके थे। वो सोच रहे थे कि अब नौकरी में तो बहुत बंधन थे, अब मुक्ति मिल गई है। अब वो टाइम पास करना भी उन्हें भारी लग रहा था, लेकिन बैठे बैठे वो बोर हो रहे थे और अपने गांव में जो समय उन्होंने व्यतीत पहले किया था उसको याद कर रहे थे। गांव में बहुत कम लोग रहते हैं, जिस कारण हर आदमी से मुलाकात कर लेता है और उनके हालचाल जान लेता है। शहर में ऐसा कुछ भी नहीं है। रामलाल जी अपने गांव में अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ में रहा करते थे। उसकी पढ़ाई लिखाई के कारण उनको शहर में आना पड़ा। अब पढ़ाई के बाद सौरभ विदेश चला गया। वहाँ उसने उच्च शिक्षा भी ली और वहाँ पर वो नौकरी भी उसको वहाँ मिल गई और उसने वहीं पर शादी कर ली और वहीं पर बस गया। अब पहले वो तो फ़ोन कर लिया भी करता था कभी कभी, लेकिन अब बहुत टाइम हो चुका था, उसने फ़ोन भी नहीं किया था। अचानक एक दिन सौरभ का फ़ोन आया और अपने पिता के हाल चाल पूछने लगा और कहने लगा कि आपकी बहुत याद आती है और आपके बिना अच्छा नहीं लगता, तो क्यों ना आप भी हमारे साथ यहाँ पर आके रहो। पिता ये बात सुन के बहुत खुश हो जाते हैं कि बच्चों के साथ रहने का मौका मिलेगा। अब बेटा कहता है कि पिताजी, वहाँ जो मकान है उसको आप बेच दो और मैं आपको लेने के लिए आ जाऊँगा। तो रामलाल जी वो मकान बेचते हैं। सौरभ आता है और सारे पैसे का हिसाब करता है, एफडी वगैरह भी तोड़वा लेता है और एयरपोर्ट की तरफ अपने पापा को लेके चल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर एक जगह पर उनको सोफे पे बैठा देता है और कहता है कि आप यहाँ पर बैठो, मैं अभी आता हूँ। वो अपने पापा को ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए अपने साथ लाया था और उनको वहाँ पर बैठाकर अपने आप चला जाता है। काफ़ी देर हो जाती है। रामलाल जी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले काउंटर पर जाते हैं और पूछते हैं, वहाँ पर एक लड़की होती है, उससे पूछते हैं कि मेरा बेटा यहाँ पर चेकिंग कराने के लिए आया था और वो अभी तक आया नहीं है और काफ़ी देर हो गई है। और वो उससे नाम पूछती है तो वो अपना नाम और बेटे का नाम बताता है। तो वो कहती है, हाँ बेटे का नाम तो आपका इसमें है, लेकिन आपका इस रजिस्टर में कहीं नाम नहीं है और फ्लाइट को गए हुए तो 1.5 घंटा बीत चुका है। वो क्या करते हैं, वो वहाँ से वापस आते हैं और अपने भाई के पास और उसके घर चले जाते हैं। उनके भाई की और उसकी बेटे के कारण कभी बहुत लड़ाई हो गई थी, जिसके कारण से दोनों भाई आपस में बातचीत नहीं करते थे। लेकिन अब रामलाल जी ने सोचा कहाँ जाऊँ, तो वो अपने भाई के पास ही चले जाते हैं। भाई अपने भाई को देखकर बहुत खुश होते हैं और उनकी भी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका होता है और उनकी एक बेटी थी भाई की, जिसकी उन्होंने शादी कर दी थी। अब वो बेटी अपने घर जा चुकी थी। अब उन्होंने कहा दोनों भाई साथ रहेंगे और दोनों बड़ा भाई उनको अपने साथ अंदर लेके जाते हैं और दोनों भाई अंदर बैठ के अपना दुख सुख उनको सारा बताते हैं। और इस तरीके से मेरे बेटे ने धोखा कर दिया। भाई बहुत चिंतित होता है। तभी दूसरे दिन उनकी बेटी आ जाती है और दोनों भाइयों को देख के बहुत खुश होती है और उन दोनों के लिए नाश्ता बनाती है, उनको सुंदर नाश्ता कराती है और वो भरपेट नाश्ता करते हैं। अब वो भरपेट नाश्ता करते हैं और लड़की जो है उनको नाश्ता दे के दूसरे कमरे में जाके दरवाज़ा बंद करके अंदर ऑनलाइन क्लास बच्चों की लेने लगती है। तो जब वो ऑनलाइन क्लास ले रही थी तो रामलाल जी ने सोचा कि मैं भी कभी मैथ का टीचर रह चुका हूँ, तो क्यों ना मैं भी ये काम करूँ जिससे मेरा टाइम पास भी अच्छा हो जाएगा। उसने लड़की से बोला
कि बेटा क्या मैं भी इस काम को कर सकता हूँ। उसने बोला हाँ क्यों नहीं, आप भी कर सकते हो। उस लड़की ने फिर अपने उनका फॉर्म चाचा का फॉर्म भरा और अपने स्कूल में ही उनकी नौकरी लगवा दी। और वो भी फिर ऑनलाइन क्लास बच्चों की मैथ की लेने लग गए। उनके साथ कई एनजीओ भी जुड़ गए थे। वो फ्री में भी बच्चों को क्योंकि शिक्षा देते थे और जो गरीब होते थे। अब वो बड़े मज़े से रह रहे थे, उनका गुजारा बड़े मज़े से चल रहा था। अब जो वहाँ उनका बेटा था विदेश में, वो यहाँ से पैसे ले जाके उसने किसी दोस्त को दे दिए और उसके साथ पार्टनरशिप में काम करने लगा। अब दोस्त ने वो पैसे सारे उससे हड़प लिए और उसको कुछ भी नहीं दिया। और उसे अब उसको काम भी नहीं मिल रहा था कहीं, वो विदेशी धरती थी, वो वहाँ पर पैसे के लिए मोहताज होने लगा। उसने सोचा थोड़े से पैसे बचे हुए हैं, क्यों ना मैं इन पैसों से टिकट करा के अपने देश भारत आ जाऊँ। अब वो भारत आ जाता है टिकट लेके और भारत में बस जाते हैं। अब यहाँ पर आके वो नौकरी की तलाश करने लग जाता है। एक दिन वो अखबार पढ़ रहा था, अखबार में अपने पिता की फ़ोटो को देख लेता है और पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि मेहनत करने वाले परेशानियों से नहीं डरते। 65 वर्ष के रामलाल जी ने ये मिसाल कायम कर दी है। उन्हें सरकार की तरफ से इनाम भी मिलने वाला है। ये पढ़कर वो दंग रह गया और बेटे ने अपने लिए ही बेटे को इस तरह से उसके बेटे को एक सज़ा मिल गई उसके किए की। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।